देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन विथ आउटस्टैंडिंग। देखिए, दो शब्द है हमारे पास में, मैं इन दोनों को एक साथ में आपको समझा रहा हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग। ओवर सब्सक्रिप्शन विथ आउटस्टैंडिंग का मतलब हमारे पास में ये होता है, पहले हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपकी कंपनी जितने अंश निर्गमित करना चाहती है उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त करना। कंपनी जितने अंश निर्गमित करना चाहती है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, एक शेयर 10 रुपये का है। आप एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 4 रुपये प्राप्त करते हो। ये आपका सवाल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सपोज करो आपकी कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। 10 रुपये वाला एक शेयर है, कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपये देती है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये देती है, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये लेती है। चलिए समझिएगा आप लोग। मुझे देखिए, जो मैं आपको ये सवाल समझा रहा हूँ, आपको बड़े ही एक्टिव रहकर अपने चैट में मेरे साथ में मैसेज भी करना होगा। जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, आपकी कंपनी 10,000 एप्लीकेशन रिसीव करती है। मान लीजिए आपने 10,000 एप्लीकेशन रिसीव की, तो कितना पैसा रिसीव किया होगा? रिसीविंग अमाउंट कितना होगा आपके पास में? आप चैट बॉक्स में या कमेंट में लिख दीजिएगा कितना अमाउंट रिसीव करोगे। जब कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है, एप्लीकेशन 3 रुपए का है, आपको कितना पैसा आएगा? आपके पास कितना पैसा आएगा? कमेंट बॉक्स में लिखना है, बोलना नहीं है। चलिए आप मुझे बताओगे कितना पैसा रिसीव करोगे आप? जब 10,000 एप्लीकेशन आपके पास रिसीव होती है तो कंपनी कितना पैसा रिसीव करेगी? 30,000। 10,000 इंटू 3 रुपए, टोटल कितना पैसा हुआ? 30,000। एनी डाउट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपकी कंपनी 10,000 शेयर देना चाहती है, 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आएगा? 30,000। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं, अभी वापस इसको समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 10 टेबल है, एक टेबल 100 रुपए का है, आप इनको बेचना चाहते हो। भाई आपके नेटवर्क नहीं होगी, मेरे यहाँ से आवाज जा रही है, नेटवर्क आपकी प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा सा ट्राई करो, हो जाएगा। 10 टेबल है आपके पास, 100 रुपए का एक टेबल है, आप इनको बेचना चाहते हो। ठीक है, आपका ये जो पैसा है वो आप अलग अलग रूप से ले रहे हो। सबसे पहले आपने कहा भैया 20 रुपए ऑर्डर दोगे, तब 40 रुपए आप डिलीवरी दोगे, उसके बाद 20 रुपए आप 1 महीने बाद, और 20 रुपए वापस 1 महीने बाद। आपके जो टोटल ही 100 रुपए थे वो आपने 4 अलग अलग भागों में रिसीव कर लिए। पहला, जब 20 रुपए आपको ऑर्डर मिलेगा तब देखिए, आपने 10 टेबल के लिए लोगों को ये बात बताई कि मेरे पास 10 टेबल है, मैं इनको बेचना चाहता हूँ, जो पर्सन इसको खरीदना चाहे वो हमसे कांटेक्ट करे। तो लोगों को पहले आपने कहा हमें ऑर्डर दो, हम आपको डिलीवरी देंगे। आपने 20 रुपए ऑर्डर के साथ में मांगे कि जब आप ऑर्डर देने आओ तब हमें 20 रुपए जमा कराना, जब हम आपको टेबल की डिलीवरी देंगे तब आप हमें 40 रुपए देना, उसके बाद 20 रुपए आप 1 महीने के बाद दे देना, उसके बाद एक 20 रुपए अगले महीने देना। इस तरह से आपको ये 4 किस्तों में पैसा लेना था। टोटल टेबल है 10। मान लीजिए आपके पास 20 टेबल के लिए एप्लीकेशन आ गई, ऑर्डर आया 20 टेबल का। 20 टेबल कैसे आए? वही स्थिति जो हमने पिछली क्लास में भी बताई थी। एक व्यक्ति था जिसने 4 टेबल के लिए दिया, बी ने 8 टेबल के लिए कह दिया, सी ने 6 टेबल कह दिया, और डी ने 2 टेबल मांग लिया। 4 पर्सन ने आपके पास, अलग अलग लोगों ने टेबल मांगे हैं।
भाई ए मांग रहा है 4 टेबल, आपके पास टोटल 10 है, आप दे सकते हो। बी मांग रहा है 8 टेबल, आपके पास 10 है, आप भी दे सकते हो। सी को 6 देने हैं और डी ने 2 मांगे हैं। अब आप कितना इशू करते हो वो एक अलग बात है। ये सारी चीजें आपको सवाल में दे रखी होगी, आपको इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। हमको तो एटलीस्ट एडवांस क्या होता है, अरियर क्या होता है, उन्हें आगे एडजस्ट कैसे करना है, वो सब कुछ समझना है यहाँ पे। फिर से देखिएगा आप लोग, अब मैं बात करता हूं ए की, बाकी किसी की बात नहीं करते, हम केवल ए की बात करते हैं। ए ने 4 टेबल मांगे थे, आपने कहा भैया मेरे पास पूरे 4 नहीं है, मैं आपको 1 टेबल दे सकता हूं, मैं आपको 4 नहीं दे सकता, 1 दे सकता हूं। आपने 4 के बदले में 1 इशू कर दिया, ठीक। अब आप हिसाब समझिएगा इसका कैसे करना है। मैं आपको जो प्रश्न करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखिएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, ए ने ऑर्डर के टाइम कितना पैसा दिया होगा। हम ऑर्डर पर 20 रुपए रिसीव करते हैं, ए ने 4 टेबल का ऑर्डर दिया था, 20 रुपए के हिसाब से आपने ऑर्डर के टाइम में कितना पैसा रिसीव किया, 80। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई आपने 4 टेबल रिसीव किए हैं, 4 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, 20 रुपए के हिसाब से आपको मिला 80 रुपए, ठीक। एनी डाउट? आप यस नो लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, आपने 1 टेबल दे दिया, आपने टेबल तो 1 ही दिया है, तो ऑर्डर तो आपको 1 का ही रिसीव होना चाहिए था। वो एक्स्ट्रा 3 आए वो एक अलग बात है, बाकी आपको पैसा तो 1 का ही लेना है, 1 टेबल का पैसा लेना है, क्योंकि हमने टेबल दिया 1। ऐसी कंडीशन में आपको पैसा लेना कितना था, 20, मिला कितना, 80। जो एडिशनल पैसा आया है, जो हमने एडिशनल पैसा रिसीव किया है, उसी एडिशनल पैसे को आप सरप्लस या एडवांस कहते हो। उसी पैसे को आप क्या कहते हो, एडवांस या सरप्लस। हम यहाँ देखते हैं हमने एडवांस कितना रिसीव किया, 60, इसको बोलेंगे एडवांस। एनी डाउट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट, अब अगली बात, अब इस पैसे का क्या करें। 60 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, इसका क्या करें। पहला ऑप्शन तो रिटर्न करो उसको, कि भैया आपने 4 टेबल का पैसा दिया था, मैं तो 4 टेबल नहीं है मेरे पास, मैं तो आपको 1 टेबल दे सकता हूं, आप ये 60 रुपए वापस लेके जाओ। एक तो ये ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन, अपना जो 1 टेबल भी दिया है उसके टोटल 100 रुपए है, उसके 100 रुपए है, उस पर आगे आप जब डिलीवरी दोगे तब आपको 40 रुपए देने हैं। अब ये सिस्टम आपने समझा था ना, ऑर्डर के टाइम 20, डिलीवरी के टाइम 40, फर्स्ट मंथ 20 और वापस नेक्स्ट मंथ 20 रुपए। तो आज तो ऑर्डर लिया, कल आप टेबल दे रहे हो, आज मान लो 60 रुपए वापस कर दिया, कल आप फिर उससे मांगोगे 40 रुपए, तो क्यों ना हम आगे वाली कॉल में एडजस्ट कर लें। और जनरली यही होता है कि जो पैसा आ गया वो हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं आगे डिलीवरी के टाइम आपको कितना पैसा लेना, उससे 40 रुपए, उसने आपको कितना पैसा दे दिया, 60 रुपए एडवांस है, तो आप यहाँ पे कितना पैसा ले सकते हो, 40। जितना ड्यू होता है उतना ही पैसा आगे आप एडजस्ट करते हो। तो आपके डिलीवरी मतलब अलॉटमेंट के टाइम जब आप अपना टेबल दोगे उस समय आपको 40 रुपए लेने थे, तो ये 40 रुपए आपने इसी 60 में से एडजस्ट कर दिया। अभी भी आपके पास 20 रुपए एडवांस बचे हैं, ये आपने आगे वाली कॉल भी एडजस्ट कर ली, ठीक। अब आप 2 महीने बाद जब उसका सेकंड कॉल, लास्ट कॉल पैसा मांगना होगा, उस समय मांग के इसको पूरा करोगे। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसका मतलब ये है कि जितना एडिशनल अमाउंट आता है उसे एडजस्ट करना होता है, आपको उसको अपने आगे वाली कॉल में सेटल करना होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा एक प्रश्न था, न्यूमेरिकल नंबर 8। हम उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ट्राई करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करना। देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन 8, प्रश्न को थोड़ा सा समझना। प्रश्न में आपको कंपनी टोटली 50,000 शेयर इशू करना चाहती है, प्रश्न में कंपनी 50,000 शेयर इशू करना चाहती है। मैं मोटी मोटी चीजें समझा रहा हूं आपको, बदले में आपको 85,000 एप्लीकेशन आई है।
कंपनी 50,000 शेयर इशू करना चाहती थी, आपके पास 85,000 एप्लीकेशन आ गई, ज़्यादा आ गई ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़कर यही देखोगे अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है। अंडर का मतलब जितने इशू करना चाहते हैं उससे कम एप्लीकेशन आना, ओवर का मतलब उससे ज़्यादा आना। आप यहाँ देख रहे हो तो 50,000 आप इशू करना चाहते थे, आपको 85,000 एप्लीकेशन आ गई, मतलब आपको ज़्यादा इशू करने हैं। अब आप देखोगे आपके पास 10,000, इस 85 में से 10,000 को तो आपने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब आपने मना कर दिया कि मैं तो आपको एक शेयर भी नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी जितने बचेंगे उनको आपने पूरे शेयर इशू कर दिए। इसके लिए आपको हमने एक टेबल समझाया था, उस टेबल को फिर बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझिएगा करना कैसे है। नहीं समझ में आए आप जरूर मैसेज करो, कमेंट करो, जब तक आप हमें बताओगे नहीं हमें समझ में नहीं आएगा। देखिए बेटा, हम ये जो काम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई इसलिए हमको इतना दूर बैठ के ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन यदि सब कुछ अच्छा चला, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जो चीजें हम यहाँ पर क्लियरिटी से नहीं कर पा रहे हैं हम जरूर आपके सामने आकर उनको पूरा करेंगे। और जो ये तकनीकी का उपयोग करके हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आप पूरा यूज कीजिएगा। देखिए मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आज एक बार फिर कह देता हूँ कि जो कुछ कमियां रह रही हैं या जो समस्याएं आ रही है उनसे कुछ सीख लीजिए आप। देखिए आज तक आप लोगों ने ऑफलाइन स्टडी करी है, आपने ऑफलाइन पढ़ा है, आज आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, काफी हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। क्लास में जब आप बैठते हो 30 मिनट जो हमारा लेक्चर सुनते हो, मुझे नहीं लगता आप 15 मिनट भी वहां प्रेजेंट रहते होंगे। स्वाभाविक सी बात है, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है जब हमारा माइंड एब्सेंट हो जाता है या हम खुद क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ये सारी चीजें रिकॉर्डेड दे रहे हैं, आप एक बार नहीं 1000 बार हमको देखो, 1000 बार हमारी बात सुनो, पॉज कर करके सुनो, जो चीज बोल रहे हैं हम आपको समझाने की तैयारी करेंगे। तो प्रयास करो, देखो उन चीजों को अच्छे से अच्छा ट्राई करने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आएगा। ये सारी चीजें, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये केवल 12th में ही नहीं है, आगे जाकर भी आपको बहुत ही यूजफुल होगा ये, आप ध्यान से समझना। और कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का आप हमें जरूर इन्फॉर्म करो। आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो हमें पर्सनली फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, जो भी सुविधा है आपके पास में आप जरूर यूज करो। आप अपने सारे समस्याएं बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए अपने आप में 100% तो कोई नहीं होता है, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे। किसी भी समय हमसे जितना बन सकेगा हम ट्राई करेंगे। प्रश्नों को ध्यान से समझना है, कोशिश करना है, कैसे कीजिएगा। देखिए आप इसका फटाफट एंट्री टेबल समझिएगा। सबसे पहले आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, issued share, application and allotment, first call, second call and return। देखिए कंपनी टोटली रिसीव कर रही है आपके पास 85,000 एप्लीकेशन। जब 85,000 किया 5 रुपए के हिसाब से आपका अमाउंट होता है 4,25,000। कंपनी 50,000 शेयर इशू करती है, एप्लीकेशन पे 2,50,000, 1,75,000, 1,75,000। ये कहाँ से आए? तो आपका फर्स्ट कॉल 3.5 एंड सेकंड कॉल 3.5 होता है। नेक्स्ट, अब कंपनी स्टार्ट में 10,000 रिजेक्ट कर रही है, जिसके बदले में आपका पैसा आया था 50,000। आपने एक भी शेयर नहीं दिया, आप उसे रिटर्न करोगे। नेक्स्ट है आपके पास 75,000, जिसके बदले में 3,75,000। कंपनी पूरे 50,000 दे रही है, 2.5 लाख आपका यहाँ एडजस्ट हो गया, 1,25,000 आप एडवांस में एडजस्ट करोगे। नेक्स्ट आपके पास में है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, देखो फर्स्ट कॉल में अरियर है, सेकंड कॉल में अरियर है। आपके फर्स्ट कॉल में 150 शेयर अरियर है, आप 3 रुपये 5 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे 525 रुपये होता है, जहां से आपको लेस करना है एडवांस।
देखिए, हमने आपको हमेशा ध्यान रखना, जिस कॉल में एडवांस और अरियर दोनों आते हैं, जहां जैसे ये एडवांस है और इसी कॉल में यदि आपका अरियर भी है, तो उस स्थिति में अरियर निकालते समय एडवांस को घटाया जाता है। कैसे घटाओगे? तो टोटल 1,25,000 आया है, वो 50,000 पर 150 पे कितना होगा? तो 375 रुपए। 375 रुपये आपने यहाँ से लेस कर दिया, 150 रुपये आपका अरियर होगा। जस्ट 400 शेयर आपके सेकेंड कॉल में अरियर है, 3.5 से आपका 1400 रुपये अरियर रहता है। तो ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ अरियर का। अरियर कैलकुलेशन के बाद अब आप इसकी एंट्रियां करोगे। ध्यान से समझना, एंट्रियां कौन कौन सी होती है, कैसे एंट्री करते हो। यदि अरियर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। अब आप इसकी एंट्री करोगे। एंट्री करने के लिए फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो, इस सवाल में आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में दिए हुए हैं। आप अमाउंट लिखोगे, आपका अमाउंट होगा 85,000 इंटू 5, 4,25,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स इन एडवांस। देखो, इस मैं आपको केवल यही एंट्री समझाने के लिए मोस्टली इस सवाल को कर रहे हैं। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन लिखना है। टोटल आपके पास में रिसीव हुआ 4,25,000। अब आपकी कंपनी टोटल ही 50,000 शेयर इश्यू कर रही है, तो एप्लीकेशन में लिखोगे 50,000 है। आपका ये सवाल 2 रुपये प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, तो हमने पहले 50,000 इंटू 2 रुपये आपका प्रीमियम का लिख दिया। टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख। 50,000 इंटू 3 रुपये आपका अलॉटमेंट है एप्लीकेशन का होगा, क्योंकि टोटल 5 है। 5 में से 2 रुपये प्रीमियम का गया, बाकी बचा। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, चलिए समझेगा फिर से। 50,000 इंटू 3 रुपये आपका अलॉटमेंट का पैसा था। 2.5 लाख में से 1,50,000 आपका कैपिटल, 1 लाख आपका प्रीमियम। अब आप देखोगे बैंक में आपने जितना रिटर्न किया है वो आप लिखते हो बैंक में, और जो एडिशनल पैसा आपने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया है, जितना पैसा एप्लीकेशन के साथ आता है वो पैसा आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर ना करके आपने फर्स्ट कॉल में किया है। जितना पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ उसके लिए लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। आप यहाँ लिखोगे कॉल्स इन एडवांस 1,25,000 रुपये। ठीक है, 1,25,000 रुपये आपको कॉल्स इन एडवांस लिखना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको काम क्या करना है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप लोग खुद ट्राई करोगे, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओगे। पहला, फर्स्ट कॉल ड्यू करना, रिसीव करना, सेकंड कॉल ड्यू करना, रिसीव करना। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास में देखते हैं।